प्लेंटी हटाने को लेके जो राजस्थान में आंदोलन शुरू किया था, उसमें 3,500 लोग प्लेंटियों से पीड़ित थे। आंदोलन चलता रहा, धीरे धीरे लोग अविश्वास जिनको हुआ वो जमा कराते गए। जब अंतिम समय में जब लड़ाई हुई, जब बूंदी में नैनवा में जब हमने रैली करी, तब पूरे राजस्थान में 1,500 लोग ऐसे थे जिनके प्लेंटियाँ थी। इसका मतलब 2,000 लोग पहले ही प्लेंटी जमा करा चुके थे नैनवा रैली से पहले। उसके बाद आंदोलन चलता रहा। 10-20 लोगों ने फिर भी नैनवा के बाद भी अपनी प्लेंटियाँ जमा करवा दी। और अब ये जो 50% प्लेंटी समाप्त हुई, इसके बाद हमने ये अपील करी कि भाई 28 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी जी के घर के सामने डेरा डालेंगे, तो जिन जिन लोगों के पेनल्टियाँ हैं वो अपनी दुकान का नाम भी भेज दे और हर दुकान से 2 लोगों को आना भी है। क्योंकि हमारे दिमाग में थी कि 1,500 जो लोग बचे हुए हैं, तो अगर 2-2 भी लेके आएंगे तो 3,000 के करीब लोग हो जाएंगे। तो 3,000 लोग अगर वहाँ दिल्ली में डेरा डालेंगे तो बचे हुए लोगों का भी पीछा छूट जाएगा। अभी आज 24 तारीख हो चुकी है, अभी तक 28 लोगों ने अपनी दुकान की प्लेंटी के कागज़ भेजे हैं कि मैं हमारे प्लेंटी बची हुई है। 28 लोगों ने भेजे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति ने ये कहा है कि भाई मैं आ नहीं सकता, मेरी तरफ से 2 मज़दूर वहाँ दिल्ली से आप ले लेना, उनकी मैं मजदूरी आपको दे दूँगा। इससे ये सिद्ध होता है कि 50% जो प्लेंटी समाप्त हुई, उसमें लगभग लोग जो बचे हुए जो लोग थे उनकी सारी प्लेंटियाँ समाप्त हो गई हैं। कुछ लोगों से मैंने व्यक्तिगत बात भी करी, तो उन लोगों का ये कहना था कि ये जो प्लेंटियाँ हैं, ये मेरे 14 लाख की प्लेंटी थी, 7 लाख मेरे हो गए, 10 लाख मेरे सरकार में जमा थे, तो मैं तो 3 लाख रुपया भी सरकार की ओर मांग रहा हूँ। इसलिए भाई साहब मेरे को तो वो 3 मिल जाएंगे तो मैं तो खुश हूँ। ऐसे किसी के 14 लाख की थी, किसी के 20 लाख की थी, और उनकी धरोहर राशियाँ ज़्यादा जमा थी। तो इस प्लेंटी 50% प्लेंटी समाप्त होने से लगभग लोगों के संतुष्टि हो गई कि अब हमारे प्लेंटी वाला झंझट नहीं है। जब 28 आदमी बचे हैं, अगर वो 2-2 भी लेके आएंगे तो 56 हो जाएंगे, और प्रयास करेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो 100 आदमी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। 100 के लिए अपन दिल्ली कष्ट नहीं करेंगे। अगर 28 आदमी बचे हुए हैं, तो अभी ये जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है ये 26 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देने जाएंगे उस 50% के लिए। तो ये जो 28 लोग हैं जिन्होंने कागज़ भेजे हैं, उन लोगों को उसी दिन बुला लेंगे। और ये तो 28 ही लोग हैं, तो मेरे को तो दिमाग में थी ज़्यादा लोग हैं तो सरकार कर नहीं पाएगी, लेकिन 28 लोग हैं तो ये तो सीएम साहब से यही करवा लेंगे। जब सारा राजस्थान आपने मुक्त कर दिया प्लेंटियों के झंझट से, तो ये बेचारे 28 लोगों को साहब आप क्यों मार रहे हो? तो ये 28 लोगों को तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अपने को टाइम मिलेगा सीएम साहब से धन्यवाद का, तो उस दिन मैं आपको सूचना दे दूंगा। उसकी हमने सूची बना ली है, लिस्ट है, और उसकी लिस्ट भी तैयार कर ली है कि तो वो सीएम साहब को सौंप दें कि साहब ये 28 आदमी पीड़ित हैं। बाकी लगभग हो ही गए। जब हो गए तो फिर बड़ा बखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तमाम ठेकेदार भाइयों का जो इस आंदोलन में 2 साल हमारा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक तरीके से जो भी सहयोग किया, उन राजस्थान के तमाम ठेकेदारों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 28 लोग हैं जिन्होंने कागज़ भेजे हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उनको 3-4 दिन में जब भी हमें समय मिल जाएगा, सीएम साहब से समय मिलते ही मैं आपको सूचना दे दूंगा, आप जयपुर आ जाना। तो 28 की बात है तो हम आपके यहाँ बैठ के करवा देंगे। इसलिए दिल्ली का जो प्रोग्राम हमने तय किया था, वो बड़ा प्रोग्राम सोच के तय किया था कि काफ़ी लोग अब बच गए हैं तो उनका भी हम समाप्त कराएं। लेकिन इस 50% के बाद लगभग की बीमारी ख़त्म हो गई है, इसलिए अब दिल्ली का प्रोग्राम
को हम कैंसिल करते हैं। और जिन लोगों ने भेजा अभी कागज़, उन लोगों को मैं जल्दी सूचना दूंगा। उनकी सूची हमने तैयार कर ली है, उनकी बीमारी हम ख़त्म करवाएंगे। धन्यवाद।